जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थ्योरम 6.3। क्या कहता है ये? इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence ये important है, two triangles are similar to each other। देखो सिमिलैरिटी प्रूव करनी है तो हमें ये प्रूव करना होता है हमेशा, क्या दे आर इक्वी एंगुलर एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। इसी को आप क्या कहते हो? AAA सिमिलैरिटी। एग्जैक्टली, AAA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। और शायद से कोई स्मार्ट वाला आदमी कहेगा, सर ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। सो दो अगर सेम है दो ट्राइंगल के तो ऑब्वियसली तीसरा विल बी 180 माइनस दिस टू। ये दोनों सेम इक्वल है दोनों ट्राइंगल के, तो तीसरा अपने आप इक्वल आने वाला है। तो ये AA टेस्ट भी सिमिलैरिटी की कही जाएगी। ये ध्यान में आया क्या क्या कहा? देखो यस सर। ये हमारे दो ट्राइंगल्स है, ABCPQR। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। सो दिस थर्ड एंगल C इक्वल टू आप कहोगे 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बट 180 के जगह आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, 180 के जगह 180 लिखा, A के जगह आप P लिख सकते हो और B के जगह आप Q लिख सकते हो। पर ये तो एंगल P हो गया, सही है क्या? हाँ सर, ये तो एंगल हमारा P हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल C इक्वल टू एंगल P, मतलब तीसरा अपने आप इक्वल हो गया। सो इवन दो इक्वल है ये पता है, तो आप कहोगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर थ्रू डबल ए टेस्ट या थ्रू ट्रिपल ए टेस्ट। क्या सही है? ये थ्योरम ने कहा है। क्या कहा थ्योरम ने? अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल एक पहले ट्राइंगल का एंगल A और दूसरे ट्राइंगल का एंगल P आर इक्वल, पहले ट्राइंगल का एंगल B एंड दूसरे ट्राइंगल का एंगल Q आर इक्वल, पहले ट्राइंगल का एंगल C एंड करस्पॉन्डिंग एंगल R इज इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल में साइड्स के रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ये इक्वल रहते हैं और इसलिए आप उन ट्राइंगल्स को सिमिलर कह रहे हो, और इसलिए आप उन ट्राइंगल्स को सिमिलर कह रहे हो। क्या सही है? इसको AAA टेस्ट, एंगल 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स कहा जाएगा। क्या प्रूव कर दे इसे? यस सर। कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे?
दिख रहे सिमिलर? बिल्कुल सही है। सो हम लिखते हैं अगर ट्राइंगल ए बी सी और ये पी क्यू आर दीज आर इक्वी एंगुलर, इसका मतलब क्या है? हमें कहा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो देखो हम कहते हैं ए बी इतना ही इस पी क्यू को कट करो एट पॉइंट डी। सिमिलरली ए सी इतना ही इस पी आर को कट करो एट पॉइंट ई। इनको जोड़ दो। क्या कहा? कट पी डी on PQ such that AB equal to PD. Also, cut PE on PR such that AC equal to PE। क्या सही है क्या? PQ को ज्वाइन कर दो। अब देखो AB is congruent with PD, AC is congruent to PE और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये तो आपको पहले ही दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं? Therefore, triangle ABC is congruent with triangle PDE। क्या सही है? कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गई ये? टेस्ट। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। यस सर। Therefore, angle B is equal to angle D, but B किसके बराबर है? Q। Therefore, angle D equal to angle Q। बट क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए क्या? इसका मतलब क्या हुआ? But this is pair of corresponding angle। किसके लिए corresponding angle की पेयर है? For triangle PQ। corresponding angle किसके लिए है? D और Q। For lines DE and QR with transversal PQ। क्या सही है क्या? देखो अपना पर्पस नहीं भूलना। अपना पर्पस क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी की केस। सिमिलर कब कहेंगे? जब उनके एंगल्स इक्वल है एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें ये प्रूव करना है, एंगल्स तो इक्वल दिए हैं, साइड्स को प्रोपोर्शन में प्रूव करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन से इक्वी एंगुलर एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, इसलिए ये सिमिलर है। पर हमने साइड्स का प्रोपोर्शन कहाँ से प्रूव किया? इक्वी एंगुलर से। सो सिर्फ इक्वी एंगुलर इतना रहना ही ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया करके यूज कर सकते हैं, ऐसा हमारा कहना है। क्या मेरी बात ध्यान में आई क्या? देखो क्या कहा, हमें क्या प्रूव करना है? हमें कहना है कि ट्रिपल ए ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, एक्चुअली सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है?
तो हम कहते हैं कोई भी पॉलीगॉन और फॉर दैट मैटर ट्रायंगल ये सिमिलर तब रहते हैं जब वो इक्वी एंगुलर रहते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहता है। सो अभी हमें क्या दिया है थ्योरम में या गिवन क्या है, तो दिस टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है ये प्रूव करना पड़ेगा और फिर कहेंगे कि ये सिमिलर है, क्योंकि सिमिलैरिटी के दोनों क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो अभी हम ये सब एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, ये जो सब काम हम कर रहे हैं, इट इज टू प्रूव कि ये साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ये सेम रहेगा। क्या अभी बात ध्यान में आई? अब साइड के सर। रेशियो के लिए हमारे पास क्या है, साइड्स के रेशियो के लिए हमारे पास बीपीटी है। देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बट दिस इज पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर लाइन DE एंड QR, और ये PQ ट्रांसवर्सल हो गई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब लाइंस कैसे होंगी? पैरेलल। पैरेलल, इसका मतलब DE इज पैरेलल टू QR, और अगर ऐसा है तो आप क्या लिख सकते हो? A side is parallel to third side of triangle and cut two sides into distinct point, then the lines are divided in equal ratio. PD upon DQ. बहुत बढ़िया, PD upon DQ is equals to PE upon ER. इसका कंपोनेंटो किया तो क्या हो जाएगा? PD प्लस DQ, मतलब PQ अपॉन इनवर्स करके कंपोनेंटो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनवर्स कर दोगे, मैं उधर लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो देखो अब आप कहोगे thus DE is parallel to किसको पैरेलल हो गई? DE QR को। करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए कहेंगे hence या thus in triangle PQR DE is parallel to QR, therefore PD upon DQ इक्वल टू PE अपॉन QR, इनवर्स ले लिया, DQ अपॉन PD इक्वल टू QR अपॉन PE, कंपोनेंटो करते हैं तो PD प्लस DQ अपॉन PD इक्वल टू, तो ये QR लिखा क्या? ये कुछ तो अलग लिखना चाहिए क्या? सर PE upon PR. हाँ, PE अपॉन PR चाहिए ना, PE अपॉन PR भी नहीं चाहिए, ER चाहिए, ER. ER। सो ये हो जाएगा PE प्लस ER अपॉन PE, बट PD इक्वल टू कौन है? PD इक्वल टू AB है और PE इक्वल टू AC है। सो PD इक्वल टू AB है और PE इक्वल टू AC है। तो अभी आप कहोगे PD प्लस DQ कौन हो जाएगा? PQ, PE प्लस PR PR. ठीक है। मतलब देखो क्या हो गया, PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC, PR अपॉन AC। अब आप डायरेक्टली लिखते हो सिमिलरली। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक लाइन लेंगे जो इधर दो पॉइंट में कट करेगी, फिर ऐसा ही पूरी एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि QR अपॉन AC
इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। यही एक्सरसाइज, यही पूरा यहां से लेकर आगे का काम ये लाइन निकाल कर करेंगे। ध्यान में आ रहा है? अब ये पूरा लिख के बैठेंगे क्या जैसे यहां पर किया वैसे? नहीं, तो ऐसे वक्त हम वर्ड यूज करते हैं सिमिलरली। मतलब ये जो प्रोसेस की है वैसे के वैसे हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा पी आर अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। Thus, from 1 and 2, PQ upon AB equal to PR upon AC equal to Sir, हाँ sir, PQ upon AB is equals to QR upon BC. हाँ बोलो। काही नाही. ये जो पूरा पार्ट किया ना, एक लाइन ली जो DE को कट कर, D और E में कट कर रही है PQ और PR को, वैसे ही हमने एक लाइन ली, ठीक है, जो PR एंड QR को कट कर रही है इन पॉइंट्स M and N such that this NR is equal to BC और ये AC इक्वल टू ये MR, ठीक है। फिर अगेन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये दोनों पैरेलल हो गई और फिर इनके रेशोज इक्वल है। फिर अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो किया और फिर NR के जगह BC लिखा। ये सभी पार्ट जो यहाँ पर किया है वो रिपीट किया, उसके लिए सिमिलरली कहा, ठीक है। आपकी इच्छा है तो आप पूरा का पूरा लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर से वही पार्ट रिपीट करने में कोई मजा नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली लिखा। और अब हमें ध्यान में आ गया कि यार ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ठीक है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू and angle C equal to angle R. So triangles are equiangular, corresponding sides are proportional. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. क्या सही है? हो सर. So इस प्रकार से अगर कोई दो ट्राइंगल्स में तीन एंगल्स इक्वल है तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो कि these two triangles are similar। और हमने सबसे पहले ही देख लिया कि तीन भी इक्वल होने की जरूरत नहीं है, दो है तो भी आप कह सकते हो दे आर सिमिलर, क्योंकि दो है तो तीसरा अपने आप रहने ही वाला है। इज इट क्लियर? क्या सभी Yes, को sir. इतना Yes, sir. पता है? पक्का लिखा है क्या सबने ये? हो सर. ओके, अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव अहेड। हाँ, नेक्स्ट थ्योरम के तरफ जाते हैं, थ्योरम 6.4। बाय द वे, तो देखो थ्योरम 6.4 क्या कहता है, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle
then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. सो इनडायरेक्टली हमारा कहना ऐसा है, ये थ्योरम कहने के बाद आइदर इक्वी एंगुलर को हो या साइड्स प्रोपोर्शन में हो, दोनों की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज आपको पता है, एक ही चीज वैलिड है तो दूसरी अपने आप वैलिड होती है। सो एक चीज चेक करो, वेदर दे आर इक्वी एंगुलर और वेदर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, आप डायरेक्टली उनको सिमिलर कह सकते हो। यहाँ पर देखो क्या कहा है, अगेन दो ट्राइंगल्स है हमारे पास। अभी उल्टी चीज दी है। हाँ, अभी क्या कहा है हमें, इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में है, ए बी सी पी क्यू आर। सो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब क्या, मतलब ऐसा है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और ये रेशियो लेस देन 1 है, ठीक है। 1 रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। सो अगर इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया जो है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये सेटिस्फाई होता है, ये प्रूव करना है। और ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, ऐसा हमें कहना है। इसलिए फिर बाद में हम कहेंगे कि सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है, दैट इज तीनों साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो आप ट्रिपल एस टेस्ट क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हो। साइड्स यहाँ पर इक्वल नहीं है, ट्रिपल एस टेस्ट साइड्स इक्वल रहेगी, ये कॉन्ग्रुएंसी की है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की है। क्या प्रूव कर पाएंगे क्या? हो सर। देखो अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें ये एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है ऐसा प्रूव करना है। ये मतलब ये हमारा गिवन वाला पार्ट हो गया, ये टू प्रूव वाला पार्ट हो गया। कैसे प्रूव कर सकते हो आप? सो अगेन वही एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, रिपीट। ड्रॉ लाइन DE such that PD equal to AB and AC equal to PE, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। इसके बाद आप क्या कहोगे? देखो क्या कहा हमने,
cut DP such that it is equal to AB and EP should be equal to AC. PE लिखता हूँ हाँ? और ये PD लिखना चाहिए. PD equal to AB and PE equal to AC. ठीक है. ओके सर, ऐसा लिख लिया. अब हमारे पास क्या है, देखो AB अपॉन PQ है, तो AB के जगह क्या मैं PD लिख सकता हूँ क्या? तो PD अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा PE, AC के जगह PE लिख दो, PE अपॉन PR. ठीक है. क्या करना पड़ेगा अभी, PD अपॉन PQ है, आपको PD अपॉन DQ लिखाना है. सो इनवर्स लेकर डिविडेंडो करोगे आप, PQ अपॉन PD इक्वल टू PR अपॉन PE. और अगर आप अभी डिविडेंडो करते हो, ठीक है, दैट इज -1 करते हो, तो PQ माइनस PD, PQ माइनस PD मतलब DQ बचने वाला है अपॉन PD इक्वल टू PR माइनस PE मतलब ER बचने वाला है अपॉन PE. इसका मतलब DE डिवाइड्स PQ एंड PR इन इक्वल रेशो. क्या सही है क्या? अरे हाँ सर, DE डिवाइड्स PD, PQ एंड PR इन इक्वल रेशो. इसका मतलब DE इज पैरेलल टू QR. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है. पक्का? हाँ सर, बिल्कुल. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए. सर. ठीक है. अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या मैं अभी ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कह दूं क्या? यस सर. कौन से दो ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम? सर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE. ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल? ABC एंड PDE. नहीं, एबीसी को कहा, एबीसी के एंगल्स के बारे में कहा जानकारी है अपने सर पास? ABC एंड PDE. नहीं, एबीसी और एबीसी के बारे में कहा जानकारी है, कैसे ही कहोगे उनको सिमिलर? नो सर, हम कौन से दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है? वो PDE एंड PQR. PDE एंड PQR. ठीक है, PDE एंड PQR. ठीक है, पक्का? बट PD के जगह आप किसको लिख सकते हो? PD के जगह आप किसको लिख सकते हो? AB. PE के जगह आप किसको लिख सकते हो? AC. सो दो पेयर ऑफ ये दो ट्रायंगल्स में ये साइड AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, AC इज प्रोपोर्शनल टू PR. ये हमें दिया ही है. ठीक है. सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि BC ये DE के इक्वल रहेगी? यस सर. पक्का? ये दो तो हमने कट किए ही है. अब हम कहेंगे कि ये सिमिलर है और इसलिए ये BC और DE इक्वल है. ठीक है. अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे.
but angle D is equal to angle Q and angle E is equal to angle R. So अब देखो आप ये इक्वी एंगुलर करके प्रूव हो रहे हैं। और इसलिए अभी हमारा कहना है कि अगर साइड्स के रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो अगर इक्वल है तो वो इक्वी एंगुलर आप कह सकते हो। सही है क्या? देखो Yes. 1-2 मिनट में मैं फिर से रिपीट करता हूं हमने क्या क्या कहा। हमने शुरुआत की, हमें ये दिया है कि ये जो बड़े ट्रायंगल्स है ना, ये दो बड़े ट्रायंगल्स दे आर इन इक्वल रेशो। ठीक है, उनकी साइड्स आर इन इक्वल रेशो। प्रूव क्या करना है? वो इक्वी एंगुलर है। सो आपने पीडी को ए बी इतना लिखा, इस प्रकार से डी से कट किया, फिर एसी को जितनी एसी है उतना पीई लिया। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सही है। सो हमें क्या ध्यान में आ गया? हमें ऑलरेडी ये पी ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर दिया है, तो हमने उसको पी डी एंड पी से रिप्लेस कर दिया, ए बी एंड ए सी को। फिर यहाँ से प्रूव हुआ कि ये साइड डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये बड़े ट्रायंगल ये सिमिलर है तो इनके साइड के रेशो आ जाएंगे। ठीक है, बट ये रेशोज इक्वल है, सो फिर आप DE को BC के बराबर लिखोगे और फिर ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखोगे AS8S से, और फिर आगे का पार्ट प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो with this we will stop today.